नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपी स्टडी हब पर। आज हम रीजनिंग के टॉपिक अल्फ़ाबेटिक टेस्ट का अध्ययन करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? अल्फ़ाबेटिक टेस्ट यानी कि वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण, जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है, वर्णमाला। वर्णमाला इसके अंदर में जो अंग्रेजी वर्णमाला है, जिसके अंदर ए से जेड तक अक्षर होते हैं, कितने? 26। यानी कि जो ए से जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर है, उनका ज्ञान होना हमें अति आवश्यक है। उनका जो क्रम है वह हमें याद होना चाहिए। भी ए कौन से नंबर पे आ रहा है, बी कौन से पे है, सी कौन से नंबर पे है। उनका क्रम याद करने के बाद में इस प्रकार के जो क्वेश्चन उनको अपने आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें मुख्यतः 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और जो हमारा फर्स्ट टाइप बनता है वह है अक्षर युग्म पर आधारित क्वेश्चन। अक्षर युग्म पर आधारित। अक्षर युग्म पर आधारित इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, उसके अंदर में एक कोई शब्द दिया गया होता है, और उस शब्द के मध्य अक्षर हमें बताने होते हैं कि इस शब्द के अंदर कितने अक्षर आ रहे हैं, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर उतने ही गैप के अंदर है जितने कि यहाँ पे इस शब्द के अंदर है। तो इसे अपने एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। अपने एक लेते हैं उदाहरण। फर्स्ट उदाहरण है अपना जयपुर शब्द, JAIPUR। जयपुर शब्द में कितने ऐसे युग्म बनते हैं, जिनके मध्य उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, कितने अक्षर बनते हैं। यहाँ पे हमें एक शब्द दे रखा है जयपुर। इस जयपुर शब्द के अंदर हमें बताना है इतने कौन से अक्षर है जिनका क्रम जो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है, उसी क्रम के अनुसार इस शब्द के अंदर आए हुए हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम अपने जो अक्षर दे रखे हैं शब्द के, उन अक्षरों को अपने क्या है, अंग्रेज जो क्रम उनका निर्धारित कर लेते हैं। जैसे जे है वो कौन से नंबर पे आता है? 10 पे, ए 1 पे, आई 9 पे, पी 16 पे, यू 21 पे और आर 18 पे। इनका आपने क्रम निर्धारित कर लिया है। इनकी अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर जे है वो 10वें नंबर पे है, ये पहले नंबर पे है। इसी प्रकार सभी का क्रम निर्धारित कर लिया। अब अपने इसके अंदर देखते हैं कि इनका जो क्रम है वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन से का सटीक बैठता है। यहाँ से अपने देखते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, कोई क्रम नहीं आ रहा है। 1 के बाद में 2, 3, 4, 5 नहीं है। 9 के बाद में 10, 11, 12 नहीं है। 16 के बाद में 17, 18, यानी कि जो एक क्रम है पी से आर अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर इसी प्रकार होता है। वहाँ पे क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर PQR लिखा है, यानी कि P और R के बीच में एक अक्षर और होता है। वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है, P और R के बीच में एक अक्षर और है। तो P और R एक तो अपना यह बन गया PR, फर्स्ट युग्म अपना। अच्छा, अब और देखते हैं U और R नहीं बन रहा है। अब अपने पहले तो बाईं तरफ से देखा, अब अपने दाईं तरफ से भी देखते हैं कोई युग्म बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो 18 से 19, 20, 21 नहीं बन रहा है। 21 से भी नहीं है, 16 से भी नहीं है, 9 से 9 और 10 है, इनके बीच में एक आ गया। यदि 9, 10 लगातार होते तो आ जाते, लेकिन यह भी नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार जो जयपुर शब्द है, जयपुर शब्द के अंदर एक अक्षर जो युग्म है वो बन रहा है, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर होता है। इसी प्रकार अपने एक नेक्स्ट उदाहरण और लेकर के देखते हैं, ताकि आपको ये जो क्वेश्चन है वो आसानी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन सेम यही होगा, बस उसके अंदर क्या है, आंकड़े बदल दिए गए हैं। तो हमारे पास में शब्द है बॉन्डिंग। शब्द क्या है? बॉन्डिंग, BONDING, एक बॉन्डिंग शब्द है। बॉन्डिंग शब्द के अंदर कितने ऐसे युग्म बनते हैं जितने की उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो सर्वप्रथम इसका अपने क्या करेंगे, इसका मान रख लेंगे। जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो मान है वो अपने इसके अंदर रख लेंगे। तो B आता है 2 नंबर पे, O 15 पे, N 14, D 4, I 9, N 14, G 7। इस प्रकार अपने इनका क्रम लिख लिया। अब क्रम लिखने के बाद में अपने चलते हैं यहाँ से पहले बाईं तरफ से। तो 2 के बाद में 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है। 15 के बाद में नहीं आ रहा है। 14 से नहीं आ रहा है।
4 से 5 6 7, देखो 4 के बाद में 4 5 6 7, एक क्रम अपना यह बन गया। उसके बाद में 9 से 10 11 नहीं बन रहा है, 14 से नहीं है। तो अभी देखते हैं अपने दाईं तरफ से, दाएं से दीप चलते हैं तो 7 के बाद में 8 और 9, 8 और 9। तो पहला क्रम अपना बन गया डी और जी, पहला बन गया डी और जी, एक युग्म अपना डी और जी। डी और जी के बीच में जो दो अक्षर आ रहे हैं यही अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में आते हैं, जैसे ए बी सी, डी ई एफ और जी। डी और जी है, इसके अंदर अंग्रेजी वर्णमाला में दो अक्षर आते हैं, वही दो अक्षर यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसलिए एक युग्म अपना हो गया डी और जी, सेकंड अपना हो गया जी और आई, जी और आई। अब अपने और चलते हैं, 7 से 8 9 10 11 12 13 नहीं आ रहा है, 9 से 10 11 12 13 नहीं आ रहा है, 4 से नहीं है, 14 15, एक अपना बन गया 14 15, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर अन के बाद में ओ आता है। तो सेम यही प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है, तो तीसरा युग्म अपना बन गया ओ एन। तो इस प्रकार ये जो बॉन्डिंग शब्द है, इस शब्द के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के जो युग्म बनते हैं वो 3 युग्म में बनते हैं। तो इसी प्रकार का अपने एक उदाहरण है और लेकर के देखते हैं, ताकि आपको जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आसानी से समझ में आ जाए। तो थर्ड उदाहरण है, अपने पास में एक शब्द दे रखा है इंग्लिश। शब्द कौन सा है? इंग्लिश, ENGLISH। इंग्लिश शब्द दे रखा है, इसके शब्द युग्म हमें पहचानने हैं। तो पहले अपने क्या करेंगे, इसका जो मान है, जो क्रम है, वो क्रम अपने लिख लेते हैं। तो ई कौन से नंबर पे है? ई है जो 5 नंबर पे, N 14, G 7, I 9, G 7, L 12, I 9, S 19, H 8, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर इन्हीं क्रमों के ऊपर ये अक्षर है जो आ रहे हैं। अब अपने चलते हैं, स्टार्टिंग में 5 से चलते हैं, यानी कि बाएं से तरफ से चलते हैं। बाएं से चलेंगे तो 5 के बाद में 6 7, तो एक युग्म अपना बन गया EG का। कौन सा? EG का। इसके बाद में अपने चलते हैं 6 7 8 9, दूसरा युग्म अपना बन गया EI का, EI का। 6 7 8 9 EI का। इसके बाद में अपने चलते हैं आगे के लिए, तो 9 के बाद में 10 11 नहीं बैठ रहा है। अब अपने क्या करेंगे, इस साइड 14 से चलते हैं, 14 से 15 16 17 18, 14 से 15 16 17 18, लेकिन यहाँ पे 19 आ रहा है, इसलिए ये नहीं बनेगा। अब अपने चलते हैं 7 से 8 और 9, तो एक अपना कौन सा बन जाएगा? GI का। 8 7 8 9, एक अपना बन गया GI का। इसी प्रकार नेक्स्ट चलते हैं 12 से 13 14 15, 9 से 10 11, यानी कि बाएं तरफ से अपने 3 युग्म बन रहे हैं। अब अपने चलते हैं दाहिनी तरफ से, दाहिनी तरफ से चलेंगे तो अपने 8 के बाद में 9 10 11 12 13 14 नहीं बन रहा है, 19 के बाद में भी नहीं बन रहा है, 9 से भी नहीं बन रहा है, 12 13 14, 12 13 14, यानी कि L के बाद में G है, जो एक क्रम ये अपना बन रहा है, तो इसमें आ जाएगा N और L, N और L। तो इस प्रकार जो इंग्लिश शब्द है, इसके अंदर 4 युग्म ऐसे बनते हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर जिनका जो क्रम है वही क्रम क्या है इस शब्द के अंदर आ रहा है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को आप और ज़्यादा घर पे जो करके देखो, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब अपने चलते हैं जो वर्णमाला है, उस वर्णमाला का सेकंड टाइप। वर्णमाला का सेकंड टाइप कौन सा? अक्षरों की स्थिति के आधार पे जो क्वेश्चन बनते हैं, अक्षरों की स्थिति के आधार पे क्वेश्चन, अक्षरों की स्थिति के आधार पे क्वेश्चन। स्थिति के आधार पे जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को अपने हल करते हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या है, हमें कोई शब्द दे दिया गया था और उस शब्द के जो अक्षर है, उन अक्षरों को क्रम है जो चेंज कर दिया जाता है, और फिर हमसे पूछा जाता है कि बाएं तरफ से कौन सा अक्षर आएगा या दाएं तरफ से कौन सा अक्षर आएगा। तो इसे अपने एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। तो हमारा उदाहरण है बोर्डिंग। क्वेश्चन है एक,
इसमें शब्द दे रखा है बोर्डिंग, BOAR, BOARDING, बोर्डिंग शब्द है। बोर्डिंग शब्द के पहले दूसरे अक्षर को दूसरे तीसरे इसी क्रम में बदल दिया जाता है। इसी क्रम में अक्षरों को बदल दिया जाता है, बदल देते हैं। तो दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा? चौथा अक्षर। ये क्या एक शब्द है? इस शब्द के प्रत्येक अक्षर यानी कि इसके अंदर 8 अक्षर है। इन 8 अक्षरों को क्या है, पहले को दूसरे के स्थान पे और दूसरे को पहले के स्थान पे, पहले को दूसरे के स्थान पे और दूसरे को पहले के स्थान पे। इसी प्रकार तीसरे को चौथे के स्थान पे, तीसरे को चौथे के स्थान पे और चौथे को तीसरे के स्थान पे, यानी कि प्रत्येक 2 अक्षर है उनको आपस में बदल देते हैं। तो जैसे यहाँ पे आ गया BO, तो यहाँ पे पहले को दूसरे में बदल दिया तो यहाँ पे बन गया OB। तीसरे को चौथे में बदल दिया तो RA, ID और GN, यानी कि इसको क्रम के अंदर बदलने के बाद में हमारे पास में यह उत्तर इसका आ जाएगा। हमें यही दे रखा है, पहले को दूसरे में बदल रहे हैं, तीसरे को चौथे को इसी क्रम में, पांचवें को छठे में, छठे को इसी क्रम का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसी क्रम का मतलब यहाँ पे हुआ जो क्रम पहला चल रहा है, पहले को दूसरा, दूसरे तीसरे को चौथा, वही क्रम इसमें आगे चेंज कर देते हैं। तो अब हमसे पूछा गया है दाएं से चौथा अक्षर। अब अपने चलते हैं दाएं भाग से, तो दाएं भाग से चौथा अक्षर अपना कौन सा है? दाएं भाग से चौथा अक्षर I। तो दाएं से चौथा अक्षर कौन सा आएगा? तो हमारा आंसर आ जाएगा I। इसे अपने एग्जाम के अंदर हमारे पास में समय कम होता है तो उस अकॉर्डिंग यदि अपने देखेंगे तो पहले अपने क्या पूछते हैं, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसी को लेते हैं। हमसे कौन सा पूछा गया है? चौथा पूछा गया है। और हमें बता क्या रखा है, पहले को दूसरा और दूसरे को पहले में, तीसरे को चौथे को इसी क्रम में बदल रहे हैं। तो यहाँ पे चौथा पूछा गया है, तो इस श्रृंखला के अंदर अपने दाएं से चौथा लेते हैं, दाएं से चौथा अक्षर लेते हैं। तो चौथा अक्षर हमारा कौन सा है? D है। इसे अपने बदल किस में रहे हैं? I के अंदर, यानी कि पहले को दूसरे, तीसरे को चौथे, पांचवें को छठे, पांचवें छठे दोनों अक्षरों को बदल रहे हैं। तो D है वो I के स्थान पे आएगा, I है वो D के स्थान पे आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? चौथा अक्षर है D के स्थान पे I आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा I। इसी प्रकार अपने एक नेक्स्ट उदाहरण और देखते हैं ताकि आपको तो और आसानी से क्वेश्चन है समझ में आ जाए। हमारा नेक्स्ट उदाहरण है जिसके अंदर हमें शब्द दे रखा है एक राजस्थान। शब्द है राजस्थान, RAJASTHAN, शब्द हमारा राजस्थान है। राजस्थान शब्द के पहले अक्षर को छठे में, दूसरे को सातवें में, दूसरे को सातवें में इसी क्रम में बदल देते हैं, इसी क्रम में बदलते हैं तथा बीच वाला अक्षर वही रहता है, तथा बीच का अक्षर वही रहता है। तो दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा? सातवां अक्षर, हमें शब्द क्या दिया है? राजस्थान। इसमें में क्या दे रखा है? जो बीच का अक्षर है वह वहीं पर रहेगा, यानी कि उसी स्थान के अंदर रहेगा। तो बीच वाला अक्षर यहाँ पे कौन सा है? राजस्थान के अंदर कुल 9 अक्षर है, तो बीच का अक्षर यहाँ पे आ रहा है एस अक्षर है जो कि अपने सेम उसी स्थान के ऊपर रहेगा।
पहले को छठे में बदल रहे हैं, आर को किस में बदल रहे हैं, छठे के अंदर। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, आर है वो 1 नंबर पे है, टी है वो 6 नंबर पे है, एच है वो 7 नंबर पे आ रहा है। तो पहले को छठे में आर को टी के अंदर बदल रहे हैं, यानी कि इन दोनों का आपस में स्थान चेंज कर रहे हैं। आर टी के स्थान पे आ रहा है और टी आर के स्थान पे आ रहा है। ए को एच के स्थान पे कर रहे हैं, ए को एच के स्थान पे, यानी कि दूसरे को 7वें के स्थान पे बदल रहे हैं। इसी प्रकार क्रम जारी है। इसी प्रकार क्रम जारी का मतलब होगा तीसरा है तीसरे को 8वें के अंदर बदल रहे हैं, और जो चौथा है उस चौथे को 9वें के अंदर बदल रहे हैं, और जो बीच का हमारा अक्षर है वह सेम उसी जगह पर रह रहा है। तो हमसे पूछा क्या गया है, दाएं से 7वां अक्षर, दाएं से चलते हैं तो 7वां अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, यानी कि दाएं से 7वां अक्षर जो जे है, जे के स्थान पे अब कौन सा अक्षर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो जे के स्थान पे, जे के है, उस जे के स्थान पे कौन सा अक्षर आ रहा है, ये जे है, इस जे के स्थान पे कौन सा अक्षर आ रहा है, ए आ रहा है। यानी कि पहला है वो छठे के अंदर, दूसरा है वो 7वें के अंदर, और तीसरा है वो कि 8वें के अंदर चेंज हो रहा है। ये तीसरा है, ये 8वें के अंदर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जे के स्थान पे कौन सा आ रहा है, ए। तो जे के स्थान पे यहाँ पे आ जाएगा ए। हमारा आंसर कौन सा होगा, ए। यानी कि जो आर है, आर के स्थान पे यहाँ पे आ रहा है टी, ए के स्थान पे आ रहा है एच, टी एच ए एन आर ए जे ए। इस प्रकार हमारा ये जो अक्षर है वो चेंज होकर ये अक्षर बन जाएगा। तो अभी देखते हैं दाएं से 7वां, दाएं से 7वां है जो ए अक्षर है वह आएगा। तो इसका हमारा आंसर, राइट आंसर क्या होगा, ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अपने एक नेक्स्ट उदाहरण और देखते हैं। उसके अंदर हमें शब्द दे रखा है और उसके बारे में हमसे पूछा गया। शब्द हमारा क्या है, शब्द है डेंजरस। शब्द क्या है, डेंजरस, DANGEROUS, डेंजरस शब्द। डेंजरस शब्द के दे रखा है, इसके अंदर क्या है, स्वर और व्यंजन दोनों दे रखे हैं। डेंजरस शब्द के जो व्यंजन है, व्यंजन को अपने पहले अक्षर में तथा स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर में बदल देते हैं, बदलते हैं। तो दाएं से या बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। हमें शब्द दे दिया डेंजरस, इसके अंदर में क्या दे रखा है, स्वर और व्यंजन। तो आपको सर्वप्रथम यह पता मालूम होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर है जो स्वर 5 होते हैं। कौन कौन से, ए ई आई ओ और यू, ये जो 5 है ये स्वर है, और जो बाकी बच गए वो क्या हो गए, व्यंजन। अब हमें इसके अंदर क्या बताया है, जो स्वर है या जो व्यंजन है, व्यंजन को अपने पहले अक्षर के, व्यंजन है उस व्यंजन को जो अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर है उसके अंदर चेंज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे है सी है, तो सी को पहला अक्षर, सी से पहला कौन सा आता है, बी, तो व्यंजन को पहले अक्षर के अंदर चेंज कर रहे हैं। तथा स्वर है, स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर में या बाद वाले अक्षर के अंदर चेंज कर रहे हैं। तो हमारा जो स्वर ए है, ए को बाद वाले अक्षर के अंदर, ए के बाद में क्या आता है, बी, तो व्यंजन को जो स्वर है उसको बाद वाले अक्षर में चेंज कर रहे हैं, यानी कि ए को बी के रूप में लिख रहे हैं, और जो सी है, सी को बी के रूप में लिख रहे हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है बाएं से तीसरा, बाएं भाग से तीसरा, बाएं से तीसरा कौन सा है,
एन है, बाएं से तीसरा एन है। एन यहाँ पे देखो स्वर है या व्यंजन, एन यहाँ पे व्यंजन है, तो व्यंजन को अपने से पहले अक्षर के अंदर बदल रहे हैं, तो एन है वो 14 नंबर पे आ रहा है। 14 से पहला कौन सा होगा 13, और 13 पे कौन सा आता है एम, एन से पहले कौन सा आता है एम, तो एन को किस रूप में बदलेंगे, एन को एम के रूप में बदलेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा एम होगा, हमारा राइट आंसर है एम आएगा। अब अपने देखते हैं इसका जो नेक्स्ट टाइप बनता है, उस नेक्स्ट टाइप को, नेक्स्ट टाइप हमारा बन रहा है डिक्शनरी से संबंधित क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन है, डिक्शनरी से संबंधित, अंग्रेजी डिक्शनरी है उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उससे हमारा बनता है। इसके अंदर हमें क्या करना है, जो शब्द दे रखा है उस शब्द को जो क्रम है उस क्रम वाइज के अंदर हमें लिखना है कि पहला शब्द कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा शब्द है कौन सा आएगा। तो हमें एक उदाहरण के रूप में देखते हैं, हमें दे रखे हैं 4 शब्द, ए या इससे अपने लिख सकते हैं अनिल, ANIL, और सेकंड है अमन, AMAN, अमन, अंकुर, अंकुर KU, और अंकित, अंकित ANKIT, अंकित। हमें यहाँ पे ये 4 शब्द दिए गए हैं, इन चारों शब्दों के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार दूसरा शब्द कौन सा होगा, दूसरा शब्द कौन सा होगा। तो सर्वप्रथम हमें देखना है ये जो शब्द दे रखे हैं उन शब्दों को अपना अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है वो लगाएंगे, यानी कि ए है वो 1 नंबर पे है, तो इसके अंदर उस क्रम को लगाएंगे, या उस क्रम को लगाने के बजाय अपने क्या करते हैं, इसके अंदर शुरू में देखते हैं इसके अंदर ए है, इसी में ए है, इसमें ए है, इसमें ए है, यानी कि जो चारों अक्षर है चारों के अंदर ए है, तो पहले अक्षर से अपने इनका क्रम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, पहले अक्षर के बाद में अपने चलेंगे दूसरे अक्षर के अंदर, दूसरे के अंदर यहाँ पे इसके अंदर एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, और इसमें एम है, तो आपको पता है एन है वो 14 नंबर पे आ रहा है, और जो एम है वो 13 नंबर पे आता है, तो इसके अंदर में कौन सा उठाएंगे, जो पहला आ रहा है, जो पहले नंबर पे आ रहा है उसे उठाएंगे। तो यहाँ पे जो पहला अक्षर हमारा है जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके क्रम के अनुसार यदि अपने देखते हैं तो हमारा पहला अक्षर कौन सा बनेगा, पहला हमारा बनेगा अमन, क्योंकि ए तो चारों के अंदर समान है, इसको हमने काट दिया। ए के बाद में क्या रहा है, इसमें एम है, इसमें एन है, इसमें एम एन है, इसमें भी एन है, तो एन क्या है बाद में आता है, एन से पहले एम आता है, तो हमारा इस जो अमन है AMAN, अमन है वो पहले नंबर पे आएगा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार यदि अपने रखते हैं। अब अपने देखते हैं सेकंड, सेकंड के अंदर क्या है, ये तो अपना दौड़ से बाहर। अब हमारे बच गए 3, 3 के अंदर तीनों में क्या है एन है, इसमें भी एन, इसमें भी एन, इसमें भी एन, 2 अक्षर चले गए। अब अपने चलते हैं तीसरे अक्षर के ऊपर, तीसरा यहाँ पे के है, इसमें भी के है, तो के आपको पता है 11वें नंबर पे आता है, और यहाँ पे है आई, यहाँ पे है आई, आई है वो 9 नंबर पे आता है, तो 2 नंबर शब्द कौन सा आएगा, जो अनिल है, क्योंकि इसके अंदर जो आई शब्द है, जो आई अक्षर है वो आई पहले आ रहा है, तो इसके यहाँ पे 2 नंबर है वो अनिल आएगा, ANIL। हमसे पूछा क्या गया है, दूसरा शब्द पूछा गया है, तो दूसरा शब्द में हमारा जो 2 नंबर ये जो अनिल है, अनिल इसका राइट आंसर होगा, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में अनिल शब्द है वो दूसरे नंबर पे आएगा। अब अपने चलते हैं इसके अंदर देखते हैं, ये 2 है, इन दोनों के अंदर से पहला कौन सा आएगा, इसमें भी के है, इसमें भी के है, दोनों को काट दिया। इसके बाद में यहाँ पे यू है, यहाँ पे आई है, तो पहले आई आता है न कि यू, आई है जो 9 नंबर पे आ रहा है, यू है वो 21 नंबर पे आ रहा है, तो 3 नंबर के ऊपर हमारा कौन सा आ रहा है, अंकित आएगा, ANKIT, अंकित। और जो 4 नंबर है, 4 नंबर पे हमारा जो अंकुर शब्द है ANKUR, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ये इनका चारों का क्रम है, पहला अमन, दूसरा अनिल, तीसरा अंकित, और चौथा अंकुर। अब हमसे क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है, यदि हमसे दूसरा पूछा गया है तो दूसरा बता देंगे, पहला पूछा है तो पहला, चौथा पूछा है तो चौथा बता देंगे। तो इसी प्रकार अपने क्या है, एक उदाहरण और लेकर के देखते हैं, ताकि आपको जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आसानी से समझ में आ जाए। उसी के अंदर भी हमें
4 शब्द दिए गए हैं और उन चारों शब्दों में से हमसे पूछा गया है। चारों शब्दों में हमारे पास पहला शब्द है ब्लैक। कौन सा है? ब्लैक, BLACK। और जो दूसरा शब्द है वो है ब्लेंड, BLAND। तीसरा हमारे पास में है ब्लेड, BLADE। और चौथा हमारे पास में है ब्लेम, BLAME। इनमें से तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा? तीसरे स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर तीसरे स्थान पे कौन सा अक्षर या कौन सा शब्द आएगा? तो सर्वप्रथम अपन इनके क्या करते हैं, क्रम देखते हैं। चारों के अंदर हमें बी दे रखा है, इसी में भी BLA 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 BLA, यानी कि चारों ऑप्शन है उसके अंदर ये तीनों अक्षर है वो सेम है। तो इन तीनों अक्षरों से हम इसका क्रम है जो निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इन तीन अक्षरों के बाद में जो आगे वाले अक्षर है उस अक्षरों के माध्यम से हमें इसका जो क्रम है वो पता चलेगा। तो यहाँ पे आ रहा है C, यहाँ पे है D, यहाँ पे है M और यहाँ पे है N। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर सर्वप्रथम क्या आता है? C आता है। तो 1 नंबर पे हमारा यह ऑप्शन हो जाएगा, 1 नंबर पर यह ऑप्शन आ जाएगा। तो पहले पर कौन सा आएगा? ब्लैक, BLACK। अब देखते हैं दूसरे पे, यहाँ पे इसमें D है, इसमें M है और इसमें N है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर D, M और N, D, M और N, इन तीनों में से पहले कौन आता है? पहले आता है D। तो 2 नंबर पे हमारा जो है ब्लेड, यह शब्द आ जाएगा, BLADE। 2 नंबर भी क्लियर। अब हमारे पास में बच गए 2, इनमें से अपने देखते हैं। तो यहाँ पे M है और यहाँ पे N है। तो इन दोनों में से M और N में से अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन से स्थान पे आ रहा है? पहले M आ रहा है। तो ये जो ब्लेम है, BLAME, ये हमारा 3 नंबर पे आ जाएगा। और ब्लेंड है ये हमारा 4 नंबर पे आ जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है? तीसरे स्थान पे। तो तीसरे स्थान पर ब्लेम शब्द है वो आएगा। यदि हमसे पहला पूछता तो ये है, चौथा पूछता तो ये अक्षर है जो आएंगे। इस प्रकार जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को अपने क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है उस क्रम के आधार पर रखते हैं। यदि पहले अक्षर को रखते हैं, पहले के बाद में पहला नहीं आ रहा है तो दूसरे अक्षर को रखेंगे, दूसरा नहीं आ रहा है तो तीसरे को रखेंगे। इस प्रकार उनको अक्षरों को क्रम के रूप में रखते जाएंगे और उनका आंसर हमारे पास में स्वतः ही आ जाएगा। अब अपने चलते हैं चौथा टाइप इसका जो बनता है। चौथा टाइप, इसका चौथा टाइप बन रहा है अर्थपूर्ण शब्द। अर्थपूर्ण शब्द, अर्थपूर्ण शब्द आधारित, अर्थपूर्ण शब्द आधारित वर्णमाला परीक्षण के जो क्वेश्चन, कौन सा है? चौथा टाइप। इसके अंदर में क्या है, कोई शब्द दे दिया गया है और उस शब्द के अक्षरों, हमसे अक्षर बता देते हैं कि इनके कौन से अक्षर हमें उठाने हैं और उन अक्षरों से हमें कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो इसे अपने उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। हमारे पास में शब्द है गो डाउन, GODOWN। हमारे पास में शब्द कौन सा है? गो डाउन शब्द है। गो डाउन शब्द से, गो डाउन शब्द से कितने शब्द बन सकते हैं? कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं? अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं, बन सकते हैं। इसमें 2 बार अक्षर है, रिपीट नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, तथा अक्षरों का क्रम भी चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। हमें शब्द दे दिया गो डाउन। इस गो डाउन से हमें क्या कराना है?
एक अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं। इस गोडाउन से अर्थपूर्ण शब्द है कितने बन सकते हैं। इसमें शब्द क्या है कि इस शब्द के अंदर जितने भी अक्षर है वो अक्षर के 2 बार अक्षर रिपीट नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब इसके अंदर जो अक्षर दे रखे हैं वो अक्षर है वो 2 बार नहीं आना चाहिए। यानी कि एन है तो एन को अपने शब्द बनाएंगे तो एन उसके अंदर 2 बार नहीं आना चाहिए। तथा अक्षरों का क्रम भी चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि जो गो डाउन के अक्षरों का जो क्रम दे रखा है उसी जो शब्द बनाएंगे वो शब्द भी उसी क्रम के अंदर बनना चाहिए। उसका क्रम है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो अपने देखते हैं जो गो डाउन शब्द है इस गो डाउन शब्द से अपने कितने शब्द अर्थपूर्ण बन सकते हैं। तो सर्वप्रथम अपने चलते हैं गो। तो इसका पहला अर्थपूर्ण हमें क्या मिल गया, गो। दूसरा अपने देखते हैं गोड। दूसरा हमारे पास में क्या जाएगा, गोड। गोड शब्द बन रहा है। तीसरा हमारे पास में शब्द कौन सा आ रहा है, ओन, OWN। और चौथा हमारे पास में कौन सा बन जाएगा, डाउन, DOWN। इस प्रकार गो डाउन जो शब्द है इस शब्द से हमारे 4 शब्द बन सकते हैं। और इन चारों शब्दों के अंदर क्या है, कोई भी अक्षर है वो रिपीट नहीं हुआ है तथा इसका जो क्रम है वो क्रम भी जो गो डाउन के शब्द का क्रम है वही क्रम इनका है, इसका जो क्रम है वह भी हेर फेर नहीं हुआ है। तो इसी प्रकार अपने एक उदाहरण और देखते हैं ताकि आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आसानी से समझ में आ जाए। हमें एक शब्द दे रखा है और शब्द क्या है, इलेक्ट्रोल। शब्द क्या है, इलेक्ट्रोल, ELECTROL। हमें शब्द दे दिया इलेक्ट्रोल। इस इलेक्ट्रोल शब्द के पहले चौथे सातवें आठवें अक्षर से कोई शब्द बनता है तो उसका दूसरा अक्षर बताएं। दूसरा अक्षर बताएं। दूसरा अक्षर कौन सा होगा, हमें वह बताना है। यदि एक से अधिक बन रहे हैं, एक से अधिक अक्षर बनते हैं या अधिक शब्द बनते हैं तो हमें क्या लिखना है, तो X लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, X। और यदि शब्द नहीं बन रहा है, इन चारों से यदि शब्द नहीं बन रहा है, नहीं बनता है तो K लिखेंगे। इस प्रकार हमारे पास में ये जो क्वेश्चन दे दिया, इस क्वेश्चन के हमें 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। 4 ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में हम X लिखेंगे। सेकंड ऑप्शन हमारे पास में क्या है, K लिखेंगे। और थर्ड ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे इसके अंदर A आ गया। और फोर्थ ऑप्शन है इसके अंदर हमें चारों में से नहीं या C आ गया। यह क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोल शब्द के पहले चौथे सातवें आठवें अक्षर में कोई एक शब्द बनाना है और उन चारों से यदि कोई शब्द बनता है तो शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा, दूसरा अक्षर इनमें से होगा। दूसरा अक्षर क्या होगा, और यदि एक से अधिक शब्द बन रहे हैं तो हमें क्या लिखना है, X लिखना है। और शब्द नहीं बनता है तो हमें K लिखना है। तो सर्वप्रथम हम इसने क्या दिया है, पहला चौथा सातवां और आठवां। पहला चौथा सातवां और आठवां, ये 4 अक्षर है। इन चारों अक्षरों से हमें कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो पहले आप देखो इनसे कौन से शब्द बन सकते हैं। तो RACE, इसके अंदर हमें क्रम नहीं दिया है, यहाँ पे हमें क्रम नहीं दिया है और ना ही हमें यह किया गया कि अक्षर जो रिपीट होए या क्रम का जो सीक्वेंस है वो बाएं से दाएं कुछ नहीं दे रखा है। तो हमें हमारा शब्द यानी कि 4 अक्षर है हमारे पास में, कौन कौन से, ECRA, ये 4 अक्षर हैं। इन चारों अक्षरों को हेर फेर करके आगे पीछे दाएं बाएं करके हमें अर्थपूर्ण शब्द बनाना है।
और अर्थपूर्ण शब्द कितने बन सकते हैं वह हमें बताना है। तो इससे हमारा एक शब्द तो कौन सा बन रहा है, रेस, RACE, एक शब्द हमारा कौन सा बन गया, रेस, RACE, एक शब्द रेस बन गया। अब आप देखो इन चारों से कोई दूसरा शब्द और बन रहा है, देखो तो दूसरा शब्द हमारा बन गया केयर, CARE, दूसरा शब्द हमारा बन गया केयर। अब हमसे पूछा क्या है, इससे तीसरा शब्द भी बन सकता है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, यदि एक से अधिक बनते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, X। तो जो इसका तीसरा शब्द बन रहा है या चौथा शब्द बन रहा है वहां तक हमें जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारा उत्तर यहीं के इसी के अंदर आ गया। यदि एक से अधिक इसके जो शब्द बन रहे हैं तो हमें X लिखना है, तो इसके अंदर हमारा जो A ऑप्शन है, ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वह इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को आप घर पे और ज़्यादा अभ्यास करोगे, जितने ही ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतने ही आप कम समय के अंदर इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। इस प्रकार मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें और हमारे चैनल APS स्टडी हब को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।